सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी और इंग्लिश में तो आप रंगों के, दिनों के, सब्जियों के, शरीर के अंगों के नाम जानते ही हैं। आज मैं आपको संस्कृत में इन सब का अध्ययन कराऊंगी। पिछली कक्षा में आपने जानवरों के, पक्षियों के और फलों के नामों को सीखा था। यहाँ हम रंगों के, महीनों के, सब्जियों के नाम सीखेंगे और साथ साथ हम सीखेंगे 1 से 10 तक संस्कृत में गिनती। मैं ममता सनी संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे रंगों के नाम। रंग हर चीज़ में होता है, जैसे पक्षियों में रंग होता है, मतलब कि दुनिया की जो ये हमारा संसार है पूरा रंग बिरंगा है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे रंगों के नाम। नीला, इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको ब्लू बोलते हैं और संस्कृत में इसको कहते हैं नीलः। काला यानी ब्लैक, संस्कृत में इसको हम कहते हैं कृष्णः, इसको हम श्यामः भी बोलते हैं। रेड यानी लाल, जैसे रक्त का कलर होता है, रक्तः यानी लाल। पीला, येलो, इसको संस्कृत में हम क्या कहते हैं? इसको संस्कृत में हम कहते हैं पीतः। हरितः, हरा यानी ग्रीन, संस्कृत में इसको क्या कहेंगे हम? हरितः। ये तो हो गए आपके रंगों के नाम यानी वर्णः। अब हम सीखेंगे सब्जियों के नाम। सब्जियां जो हम डेली रूटीन में खाते हैं और जिनसे हमारे शरीर को ताकत मिलती है, जिसमें भरपूर प्रोटीन, विटामिन सब होता है। आलूकम यानी आलू, आलू को सब्जियों का राजा भी कहते हैं। रक्तफलम यानी टमाटर। कारवेलम यानी करेला, जो स्वाद में बहुत कड़वा होता है और आप लोगों को तो शायद ही पसंद आता है। पुष्प शाकम यानी फूल गोभी। शिखामूलम, शलगम। अब हम सीखेंगे दिनों के नाम। दिनों के नाम आपको इंग्लिश में और हिंदी में तो आते ही हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये तो आपको आते ही हैं। अब आप सीखेंगे इनको संस्कृत में। सोमवासरः यानी सोमवार। मंगलवासरः मंगलवार। बुधवासरः बुधवार। गुरुवासरः बृहस्पतिवार। शुक्रवासरः शुक्रवार। शनिवासरः शनिवार। रविवासरः रविवार। इसमें ह की ध्वनि सुनाई दे रही है क्योंकि इसमें विसर्ग है, इसलिए ह की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। बहुत आसान तरीके से अगर आपको इसको सीखना है तो इसमें आपको सोम, मंगल, बुध, जो हमारे ग्रह होते हैं ना, वो आप लर्न कर लीजिए और सबके साथ वासरः शब्द लगा दीजिए तो वो संस्कृत में बन जाएंगे। जैसे गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः, रविवासरः। अब आप सीखेंगे शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में। इंग्लिश में तो आपको पता है, लेकिन संस्कृत में अब नहीं जानते, तो चलिए संस्कृत में मैं सिखाती हूँ आपको। अब हम पूरी बॉडी पार्ट्स तो नहीं याद करेंगे, तो इसलिए आपके कोर्स में जितना है उतना ही आपको करना है। ललाटम, माथा यानी जो मस्तक होता है। नैनम, आँख। मुखम, मुँह। कंठः, गला। नासिका, नाक। अब अंत में हम सीखेंगे संस्कृत में 1 से 10 तक गिनती, यानी आप जो बोलते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ हम इसको संस्कृत में सीखेंगे। एकः यानी 1 1। द्वौ 2 यानी 2।
त्र्यः 3 यानी 3। चत्वारः 4 यानी 4। पंच 5 यानी 5। षट 6 यानी 6। सप्त 7 यानी 7। अष्ट को अष्टौ भी बोलते हैं, 8 यानी 8। नव 9 यानी 9। 10 यानी 10 10। अब आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसको आपको क्या करना है, अब इसको आपको लर्न करना है।